क्योंकि शास्त्र कहते ना, जब आप शस्त्र देखते हैं ना तो शस्त्र देखकर आपके अंदर क्रोध की भावना भड़कती है। शास्त्र क्या कहते हैं, जैसे आप चित्र देखते हैं, जैसी आप वस्तुएं देखते हैं, वैसे ही आपका चिंतन बनता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि घर में लगे हुए चित्र ही आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। घर में चित्र कैसे लगे हैं, इससे आपका चित्र निर्धारण होता है कि भैया आप कैसे बनने की चेष्टा करते हैं। घर में यदि राम कृष्ण शिवाजी के चित्र लगे हैं तो याद रखिए आपका बेटा उनसे संस्कारित होगा, उनसे कुछ ना कुछ सीखेगा, उनसे द्रवित होगा। इसी कारण हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में आप अपने घरों को सजाइए चित्रों से भी, तो आपके घर की दीवारों पर हमारे कन्हैया, हमारे राम कृष्ण के चित्र होने चाहिए, वीर शिवाजी जैसे कोई चित्र होने चाहिए। क्यों? बालक जब छोटा रहेगा तो पूछेगा ना अपने बाबा से, अपने पिताजी से कि ये कौन है। राम जी को देखकर कहेगा ये कौन है, तब आप कहोगे राम है। अच्छा कौन राम? तब फिर आप पूरी उनकी कथा बताओगे कि राम जी हैं, ये हमारे भगवान हैं, हमारे आदर्श हैं, धनुष बाण लेकर चलते हैं, क्षत्रिय हैं, राजा दशरथ। ये सब क्या, तो बेटे के अंदर यहीं से संस्कार बनना शुरू हो जाएंगे। और हम क्या करते हैं महाराज, घरों में सजाते तो हैं सीन सीनरी, किंतु जिनका कोई औचित्य नहीं रहता, जिनका कोई मतलब नहीं रहता, हम ऐसे चित्र दीवार पर लगाते हैं। बेटा भी देखकर क्या पूछेगा भाई, उसके सामने भगवान का स्वरूप रहेगा तभी तो वो देखकर पूछेगा ये कौन है। देखिए संस्कारों का बीज तो हर माता पिता का कर्तव्य है कि बचपन से अपने बेटे के हृदय में रोपित कर दे। बचपन से ही, जब बचपन से बीज पड़ेगा भक्ति का, तभी बचपन में वो वृक्ष बनेगा। आप लाख प्रयास कर लो कि भैया बचपन में भजन कर लेंगे, संभव ही नहीं है। यदि बचपन से नहीं किया तो बचपन में भजन होना संभव नहीं है। ये तो बचपन से लगना पड़ेगा। एक दो नहीं, कई उदाहरण है हमारे धर्म शास्त्रों में। भागवत जी में तो ध्रुव की कथा ही है, 5 वर्ष का बालक जिसने भगवान को पा लिया। तो क्या हमारे घर के बेटे भगवान को नहीं पा सकते? अरे पा नहीं सकते तो कम से कम भगवान के बारे में सुनकर उनके जैसा बनने का प्रयास तो कर सकते हैं। इसी कारण सनातन, हर एक सनातनी को, हर एक सनातन संस्कृति में रहने वालों को घर में कम से कम अपना जो पूजा स्थान है, अपना जो देव स्थान है, वहां पर हमारे राम कृष्ण के चित्र होने चाहिए।